हेलो साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास नाइन्थ में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का भी 21 मार्च को मैथ का एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आपका विषय कोड 110 होने वाला, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आ चुका है मेरे पास। तो सभी लोग, ये 10 मिनट पहले ही वायरल हुआ है प्रश्न, इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। आपका मात्र हम लोग 15 मिनट लेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक है, क्लास नाइन्थ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है। मैथमेटिक का ये होने वाला है, जो कि आप लोग का कंपलसरी रहता है, सभी लोगों को इसको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आपको कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 3 आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा और 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और ये कुल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है मैथ का, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और आगे चलकर आपको ये भी हम बताएंगे वीडियो में कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है खंड अ देखने को मिल सकता है, जिसमें आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 50 का ही जवाब केवल देना है आप लोग को, और उसके लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जो आपको मिल जाएगा सही बनाइएगा तब। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर सवाल आपसे कहता है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? तो परिमेय संख्या कौन होता है? याद रखिएगा, परिमेय का मतलब होता है कि जो रूट में नहीं हो। ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 + √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे आप लोग। पाई जो है वो आप लोग को बता चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन केवल जो 2 है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। √6 × √8 का मान क्या होगा? तो √6 × √8 का मान क्या होगा? तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 बार 2 लिखेंगे। अब देखिए, कॉमन हम लोग जब लेंगे, इसको जब बाहर निकालेंगे, मान लीजिए ई हटा देते हैं, यहाँ पर जो रूट है यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, ये जो रूट दिया गया है इसको हम हटा देते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, पूरा एक ही में मिला देते हैं। आप बताइए, 2 के बदले एगो निकलता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 के जगह पर एगो निकलता है बाहर, तो एगो 2 बाहर निकल गया। उसके बाद फिर 2 की जगह पर एगो निकलता है, 2 बाहर निकल गया, और अंदर में क्या बच गया? √3 बच गया। इसलिए आप लोग का राइट आंसर होगा 2 दूनी 4, तो आपका होगा 4√3। 4√3 आप लोग याद रखेंगे, 4√3 ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल आपसे कहता है, यदि x बराबर √5 तो x - 1/x का मान क्या होगा? बच्चों, ये आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको √5 मान रखना पड़ेगा। तो आप लोग रख देते हैं x √5 - 1/√5। जब आप लोग लघुत्तम इसका निकालेंगे तो क्या होगा? इसका √5 इसका लघुत्तम हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा डबल रूट एक संख्या, तो 5 और -5 माइनस क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। इसलिए 4/√5, 4/√5 बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 4/√5 कहाँ पर दिया गया है जी? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 4/√5। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 4 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है, यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड दिया हुआ है x - 3 हो, तो a का मान क्या होगा? इसका मतलब x - 3 दिया गया है, इसका मतलब यह है कि x का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका 3 होगा x का मान, याद रखेंगे। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मान बिठा देंगे तो a का मान निकल जाएगा। इसलिए हम लोग मान बिठाते हैं। जब हम लोग मान बिठाएंगे ना, तो क्या होगा आपका? 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आपका हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर a गुना x का मतलब क्या होगा? 3x होगा आपका, है ना? 3a हो जाएगा, 3a, और फिर हो जाएगा -15 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें, तो देखिए 3 - 3a रहने देते हैं, और इसको दोनों को उधर लेकर चल जाते हैं, तो +15 हो जाएगा और -9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, -3 बराबर क्या होगा यहाँ पर, है ना? तो 6 बटा, है ना, यहाँ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर होगा -a बराबर क्या होगा आपका? 6/3 आपका हो जाएगा। तो 2 बार में कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो
2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 5 नंबर है, ये डायरेक्ट फार्मूला से आपसे पूछा गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आपसे पूछता है ना कि 6 नंबर सवाल है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का मान क्या होगा? तो आप लोग राइट आंसर क्या है इसमें लगाएंगे बच्चों? तो आप सभी लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल 3 नंबर आपसे कहता है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप लोगों ने होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा ही होगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा राइट आंसर इसका। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर ऑप्शन क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस, हाँ, प्लस सी स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2ab हो जाएगा, फिर प्लस 2bc होगा और माइनस 2ca हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, डायरेक्ट फार्मूला पर, इसलिए आप लोग बना लेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल आपके सामने है, एक्स माइनस बाई का होल क्यू क्या होगा? एक्स माइनस बाई का होल क्यू क्या होता है बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग का, है ना? तो याद रखिएगा एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, और क्या होगा यहाँ पर आप लोग का, फिर आप लोग का होगा -3x बाई और इंटू हो जाएगा आपका x प्लस बाई। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 9 नंबर में, कहता है कि 2x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 2x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर? तो इसका तो सबसे आसान है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर 4xy हो जाएगा आप लोग का, उसके बाद फिर बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 10 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है a 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा? ना स्क्वायर वाला तो अभी तुरंत आपको हम पढ़ा चुके हैं, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, क्योंकि इसमें झंझट ही नहीं है, क्योंकि सब प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग आपको बता दें हम, है ना, कि इसका जो जिनको इनको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग आपको आगे बताएंगे हम लोग। तो क्या होगा राइट आंसर? आप लोग याद रखिएगा कि इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस नंबर पर क्या करेंगे, तो मैसेज करेंगे। पीडीएफ जिनको जिनको चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए होगा, और आपको हम लोग ग्रुप लिंक भेज देंगे। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर इस पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं, है ना, या आप लोग कर सकते हैं कि एक पेज लीजिए, है ना, फाड़ लीजिए, उसमें आप लोग नंबरिंग देके इसका उत्तर लिख लीजिए कि क्या होगा, किस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो आपका होगा 32 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 32 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है कि 12 नंबर है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिया गया है, b प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 दिया गया है, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों? तो इसका मान आपका लोग का होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 13 नंबर कहता है, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m बराबर क्या होगा आप लोग का? m बराबर आप लोग को मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग x बराबर -2 रख के देख लीजिएगा आप लोग, और जो आता है उसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है 14 नंबर आपके सामने दिया गया है, कहता है कि किसी त्रिभुज का एक बाहरी कोण 100 है दिया हुआ, इसके दो सम्मुख अंतःकोण समान हैं, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है? अच्छा प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है? देखिए आपका त्रिभुज एक बनाना पड़ेगा हमको, त्रिभुज हम लोग मान लीजिए बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। बाहरी जो कोण दिया गया है वो 100 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब अंदर वाला 80 दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब अंदर वाला 80 है, 80 है यहाँ पर, और इसको हमको सब बराबर करना है, तो ये क्या होगा? तो 80 घटा लीजिए ना, तो 100 को आधा आधा कर देंगे, 50 डिग्री यहाँ पर और 50 डिग्री यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, क्योंकि ये दोनों समान होना चाहिए। ये जो दोनों आपके सामने दिया गया 50 डिग्री वाला, ये दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों को 50 में बांटेंगे तो समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में।
15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। कहता है, ध्यान से देखिए आप लोग, कहता है एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाहरी कोण का माप 95 डिग्री है। यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान जो है 55 डिग्री हो तो इसके दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। इसके दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। बहुत ही हल्का है, पिछले प्रश्नों का जैसा ही है। देखिए ध्यान से आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये आपका सामने बन गया त्रिभुज। यहाँ पर आपका जो मान दिया गया वो 95 डिग्री दिया गया है। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान 85 डिग्री हो जाएगा, आपका 85 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका मान आपका दिया हुआ है कि 55 डिग्री दिया हुआ है, 55 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ये 85 दिया हुआ है, ये 55 दिया गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आप लोग का हो जाएगा 85 या प्लस 55 कितना होता है जी, तो आप लोग का 5 हो गया 90, और 90 5 कितना हो जाता है, 90 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 140। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो क्या होगा राइट आंसर आप लोग का, तो 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को सभी सॉल्यूशन करके बताते जा रहे हैं ताकि आप लोग को आशा नहीं है बच्चों कि इसको आपको समझ लेना होगा। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये आप लोग समझ में आ गया होगा तो यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग को ऐसा नहीं लगना है कि क्लास 9th का परीक्षा दे देंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्लास 10th में भी यही सिलेबस रहता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, एक त्रिभुज ABC में एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, बी और सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान क्या होगा। तो बी ओ सी का मान ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 17 नंबर कहता है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोण के योग के बराबर है वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा। क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है दो कोण के बराबर है, दो कोण के बराबर है। दो कोण के बराबर मतलब समझ रहे हैं, जिसका दो को भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। देखिए ना, तो आप लोग को समझना पड़ेगा, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है बच्चों। क्लास 10th में भी ये प्रश्न आया था, इस बार ही जाकर देख लीजिए 25 में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 18 नंबर का था, यदि किसी एंगल ABC समरूप है DEF का, तो याद रखेंगे तो DEF की कौन सी भुजा एंगल ABC की भुजा AB के बराबर होगा, है ना भाई। तो AB के बराबर कैसे होगा, देखिए दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, पहले बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं DEF। अब देखिए AB बराबर क्या है यहाँ पर होगा, तो DE हो जाएगा, है ना। AB बराबर देखिए ना, यहाँ पर AB है ना, जहाँ पर इधर है मतलब लंब है, तो ये भी तो लंब होना चाहिए, तो DE हो गया आपका राइट आंसर, DE वाला, ठीक है। तो DE कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, DE दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, DE। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 19 नंबर के, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में एंगल A बराबर F, B बराबर D, AB बराबर FD, तो इन त्रिभुजों में सर्वांगसम क्या होंगे। देखिए ना, तो दो को सर्वांगसम दिया हुआ है, तो ध्यान से यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा आप लोग, ध्यान देंगे कि देखिए दो को कोण के बारे में कह रहा है, दो को आपके सामने कोण दिया गया है और एगो भुजा दिया गया है। तो क्या होना चाहिए, दो को कोण एगो भुजा, कहाँ पर मिल रहा है, दो को कोण एगो भुजा, दो को कोण एगो भुजा। ऑप्शन नंबर ए से होता है एंगल, ए से होता है साइड, ए से होता है एंगल, तो दो को कोण एगो साइड हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 20 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकते हैं। तो कितना भी कोई भी संख्या आ जाए, सब तो वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल आपके सामने कि 7 पर पावर 1/2 दिया गया है और ठीक है, और 9 पर पावर 1/2 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों। तो इसका मान क्या होगा ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों का, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग, है ना। तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग याद रखिए। तो नीचे में लगा के नीचे में गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में।
22 नंबर सवाल आपसे कहता है, ध्यान देंगे, कहता है कि 2 पर पावर 0 है प्लस 7 पर पावर 0 है और 5 पर पावर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए जब भी किसी भी चर या अचर पर 0 बैठा हुआ रहता है इसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1/1 होगा आपका, तो 2/1 होगा, इसलिए 2 इसका मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है 23 नंबर सवाल है कि √3 पर पावर -2 का मान क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों का, जल्दी बताएंगे। देखिएगा आप लोग को बता चुके हैं ना कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ भी दिया गया है यहाँ पर, मान लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो 3 पर पावर -2 और इसको रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 खत्म होती, मतलब खत्म हो गया, तो याद रखिएगा -3 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला खाता है 24 नंबर सवाल है, 2 पर पावर 0 है प्लस 1 पर पावर 0 है, इसका मान क्या होगा आपका, तो 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यही 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, इसलिए सभी लोग जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। 25 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि 2 × 0 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 5 पर पावर 2 × 5 पर पावर 3 का मान क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए। तो गुना तो नहीं करना है, इसमें आपको हाथ जोड़ना है, इसलिए आप लोग 5 × 2 क्या नहीं 2 और +3 क्या होगा, 5 होगा, 5 पर पावर 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का राइट आंसर बताएंगे 27 नंबर का। 23 पर पावर 8 दिया गया है और 10 पर पावर 7 दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा, जब यह ऊपर जाएगा, जब ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस जब करेंगे तो 23 होगा। 23 सिर्फ 23 पर पावर 1 हो जाएगा, इसलिए 23 होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में 28 नंबर है। कहता है कि 2 पर पावर 3 है और उस पर होल पावर है 5 है, तो इसका मान क्या होने वाला है, ये बताएंगे आप लोग। तो क्या होगा राइट आंसर, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, इसलिए आप लोग का राइट आंसर होने वाला है। दोनों को आप लोग जोड़ देंगे तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है क्या बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल आपसे क्या बोलता है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। कहता है कि 10 पर पावर 0 दिया गया है, सॉरी 10 पर पावर 0 × 20 पर पावर 0 का मान क्या होगा आपका, तो इसका मान 1 होता है, इंटू इसका मान 1 होता है, तो याद रखेंगे आप लोग 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। इसका जवाब बोलिए, 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आप लोग का, तो 1 × 1/1 हो जाएगा आपका, तो 1 इसका मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल का राइट आंसर 31 नंबर का क्या होगा इसका, तो 1 - 1 बराबर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है 32 नंबर, 8 पर पावर 0 है, भागा है 4 पर पावर 0 है, इसका मान क्या होगा आपका, तो याद रखिए आप लोग 1/1, तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 33 नंबर कहता है तो 1 + 1 बराबर हो गया 2, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। 10 × 0 का घात मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 - 0 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर है, 2 × 10 + 20, तो क्या होगा राइट आंसर इसका, तो 20 + 20 क्या होगा, 40, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 37 नंबर है, 10 × 0, तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया तो बात खत्म है, इसका बात खत्म है। फिर 20 × 0 और मतलब इसका 0 मान होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 38 नंबर में। कहता कि 6 पर पावर 2/3 है और 6 पर पावर 1/3 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब आधार समान होता है तो उसके घात को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 और +1/3, जब दोनों को मतलब भिंग जोड़ करेंगे तो क्या होगा आपका 3/3 होगा, इसका मतलब 1 आएगा, तो 6 पर पावर 1 होगा आपका, ठीक है। इसका मतलब 6 आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है, तो ये आप लोग को पता करना है। तो बहुपद माइनस पर नहीं होता है, फिर है ना, फिर आपके सामने क्या दिया गया है, फिर आपके सामने दिया गया है, हाँ उसके बाद फिर ये भी नहीं होगा, ये रूट में x दिया गया है, ये भी रूट में x दिया गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो सकता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 40 नंबर है कि शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का जो घात होता है, शून्य का मतलब क्या है,
इसका मतलब शून्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि 1 है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 दिया गया है तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक्स दिया हुआ था इसलिए यहाँ पर एक्स का मान एक्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान माइनस एक्स दिया गया है इसलिए एक्स का मान माइनस एक्स बिठाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका पी एक्स के जहाँ पर हम लिखते हैं एक्स प्लस 4 लिखते हैं, और P माइनस एक्स का जहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, तो लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे तो माइनस माइनस एक्स, और क्या होगा यहाँ पर आप लोग का प्लस 4। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस तो एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एक्स प्लस 4 और प्लस बाई मतलब 4। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस से माइनस खत्म हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो गया ये आप लोग का दोनों, तो क्या हो गया 8 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, 8 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। बहुपद रूट 3 का घात क्या होगा। तो बहुपद रूट 3 का घात जो है वो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इसको जब हम लोग लिख सकते हैं ना 3 पर पावर 1/2 तो लिख सकते हैं, रूट को हटाएंगे जब तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 43 नंबर कहता है कि x बराबर 1 पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा। तो x का मान बिठा दीजिए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर इसका। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये खत्म हो गया आपका, तो 1 बच गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। चाहिए राइट आंसर क्या होगा। अगला नंबर सवाल 44 नंबर है। यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है तो इसका मान क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा आप लोग का। तो राइट आंसर क्या होने वाला है। जब देखिए इसका सूत्र क्या होता है जी, तो इसका आपका सूत्र होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ना पी क्यू होता है प्लस क्यू होता है क्यू इंटू इंटू नहीं प्लस आर का क्यू होता है, और फिर प्लस में क्या होता है 3pqr। तो 3pqr बच जाएगा और इसके स्थान पर 0 का क्यू तो 0 हो जाएगा आपका, इसलिए 3pqr होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल 45 नंबर में कहता है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसका मान क्या होगा आपका। तो एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए ख़त्म कहानी, बात खत्म करिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। 46 नंबर सवाल है कि 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर जब लोग करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, सब तो प्लस में होना चाहिए, माइनस वाला तो काम ही खत्म है, माइनस वाला काम खत्म है। अब जब हम गुना करेंगे सबको तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड होता है इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक बताएं हैं मेरे प्यारे भाई। 20 वाला को तोड़िए आप लोग, 20 वाला को जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या किस में टूटेगा, तो मान लीजिए कि प्लस 3x और प्लस 4x में। अब इसका जब इसको आप लोग साइन बदल दीजिए आप लोग, तो प्लस 3 है ना, तो क्या करिएगा आप लोग, प्लस 3 है तो माइनस 3 कर लीजिए, और यहाँ पर आप लोग को करना है क्या है, ठीक है, यहाँ पर तोड़ना नहीं है बच्चों, इसको निकालना नहीं है, शून्य निकालना नहीं है, तो क्रिस्प निकाल कर खरीद छोड़ देना है। तो याद रखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग x प्लस 3 लिख सकते हैं, और ये भी प्लस 4 है तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 4। कहाँ पर दिया गया है, दोनों प्लस में, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, तो सी नंबर लगा देंगे हम लोग, सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर आप लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है 48 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि 2√x प्लस 2√y का होल स्क्वायर क्या होगा इसका। तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा आपका, स्क्वायर का मतलब ख़त्म हो गया इसका मतलब है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक जगह पर रहेगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आपका हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y हो जाएगा आपका, और उसके बाद फिर 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 8 हो गया, और इंटू x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। इसका जवाब बताएंगे तो सबसे हल्का, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्या होता है जी। तो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर आपका सामने दिया गया है, कहीं पर दिया गया है जी, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है 50 नंबर कि x बाई बराबर 2 है का आलेख एक रेखा है, जो बताइए क्या होगा आपका। तो क्या होगा राइट आंसर आप लोग का, आप लोग कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं वो सभी लोग 81 025
2582 पर आप लोग मैसेज करेंगे, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। और जो भी बच्चे को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिस मेरे प्यारे भाई को वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से पढ़ाई जो है वो क्लास 10th में भी आपकी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। और ज़रूर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।